तो मैं हूं आपके साथ वसीम खान और आप देख रहे हैं नगर मेवात। जैसा कि हम अभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रजिया बानो, जो कि अभी कांग्रेस की नेता भी है, उससे जो मेवात हिंसा है उसके बारे में कुछ पूछने जा रहे हैं। तो अभी आपको मिलाते हैं उनसे। जो ये मेवात हिंसा के बारे में क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेवात में जो हिंसा घटित हुई है, इसमें बहुत बड़ा अपना रोल कह सकते हैं, बजरंग दल वालों का बहुत बड़ा रोल रहा है इसके अंदर। और जिस तरीके से उन लोगों ने उकसाया था, ये बहुत बड़ी घटना हुई है मेवात के अंदर और बहुत जान माल का नुकसान भी हुआ है लोगों को। तो जिस तरीके से इस घटना को देखा जाए तो आज प्रशासन की नाकामी की वजह से ये घटना को लोगों ने अंजाम दिया, चाहे वो किसी भी दल के हों, बजरंग दल के हों या मुस्लिम। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्षेत्र के लोगों को। पहले ही सीएम को अलर्ट हो जाना चाहिए था। 10 दिन पहले ही उनके पास सीआईडी ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी। खुफिया एजेंसियों के द्वारा जो सीआईडी ऑफिसर थे, उन्होंने बताया भी है कि हमने 10 दिन पहले ही रिपोर्ट पहुंचा दी थी। होम मिनिस्टर बल ज्यादा तैनात करनी चाहिए थी, ताकि जो भी समुदाय थे वो आपस में एक दूसरे के सामने ना आए। तो लोगों को बड़ी क्षति हुई उससे। और जिस तरीके से अभी देखा जाए, हाल ही में जो बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये चला ही है जी। जो बजरंग दल वालों की एक वीडियो काफी इस हिंसा से रिलेटेड काफी वायरल हुई थी, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो वीडियो बजरंग दल वालों ने वायरल करी थी, मोनू माने सर ने 2 दिन पहले वीडियो डालकर ये कहा था कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में मतलब वहां पे लोग पहुंचे और वहां पे नल्लड़ जो मंदिर था उस पे जल चढ़ाएं। हालांकि हमारा जो मेवात है भाईचारे से जाना जाता है, पर उसने इस तरीके से आपत्तिजनक बयान दिए, जबकि वो 302 में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। नासिर जुनैर हत्याकांड में वो इन्वॉल्व रहा है और खुद भगोड़ा है वो, और वो इस तरीके की वीडियो डालकर उसने मेवात क्षेत्र में रोष उत्पन्न किया। दूसरी बात, बिट्टू बजरंगी जिस वक्त पहुंचा पाली गांव के अंदर, तो वो लाइव आया, फरीदाबाद से लाइव आया, वो फरीदाबाद न्यूज चैनल है उससे लाइव आया। वो बोला मुसलमानों से कि तुम्हारा जीजा आ रहा है। तो इसका मतलब उसने आपत्तिजनक बयान दिए और मुसलमानों को उसने भड़काया कि हम बजरंग दल वाले हैं, हम तुम्हारे ऊपर हावी हैं। इस तरीके की मैं चाहती हूँ प्रशासन से भी कि पुलिस उन पर कार्रवाई करे और जो कठोर से कठोर सजा हो इन लोगों को दे, क्योंकि इन लोगों ने देश, हमारे मेवात का ही नहीं पूरे देश का माहौल खराब कर रखा है। देखिए, पुलिस प्रशासन जो है, अभी हमारे नए एसपी आए हैं, तो वो जो है कि कार्रवाई भी कर रहे हैं, पर जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा हो रही है उसमें लोगों के अंदर डर बैठ गया है। क्योंकि जो निर्दोष लोग हैं वो बेचारे डर कर सहम कर, कहीं कोई भाग रहा है, कोई कहीं छुप रहा है, कोई कहीं पे क्या हो रहा है, वो नाजायज लोगों को भी उठाकर डाल रहे हैं, मुकदमे के अंदर बंद कर रहे हैं। तो ये चीजें गलत हैं। प्रशासन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, अच्छे से सीसीटीवी फुटेज को निकाल कर, और जो दोषी हैं उनको कड़ी सजा दी जाए। मैं तो ये नहीं कहती कि मतलब जो दोषी नहीं है उनको छोड़ दें, आप उन्हें सजा दें जो इस हिंसा से जिनका ताल्लुक है, पर जो निर्दोष हैं उनको सजा ना दी जाए, क्योंकि वो बेचारे पता नहीं कौन अपने बच्चों को किस तरीके से कमा कर खिला रहे हैं। और अगर वो केस में फंसता है तो कितनी बड़ी बात है हमारे मेवात के लिए। एक तो पहले ही भाईचारा खराब हो रखा है। जैसा कि पुलिस प्रशासन द्वारा ये घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आप इसको कहाँ तक उचित मानते हो? देखिए, ये प्रशासन सरासर जो है कि गलत कर रहा है, सरकार गलत कर रही है, एक ही समुदाय को टारगेट कर रही है। देखिए, अब जिनके घरों में बजरंग दल वाले घुस गए उनके घरों को भी तोड़ा जा रहा है। कोई अगर वैसे ही आदमी कोई घुस गया तो उनके घरों को भी तोड़ा जा रहा है। तो ये तो सरासर गलत है ना, कि आप वहां से वहां तक सबको तोड़ दिया। बुलडोजर से क्या साबित करना चाहते हैं कि मतलब बुलडोजर चलाकर क्या जो ये चीजें हो रही है ये खत्म हो जाएंगी? तो इसके लिए तो हमारा कानून, हमारा इतना बड़ा वो अदालत बैठी हुई है जो सबको इस चीज की सजा देगी। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं बुलडोजर चलाकर? एक विधवा महिला जो है, बहुत बुजुर्ग थी नूह के अंदर, उनका जिनका घर तोड़ा गया, उनकी 6 बेटियां थी। अब एक बात बताइए, वो बेचारी गरीब कहाँ से वो ईंटों को जोड़ेगी, कैसे वो अपना घर बनाएगी, कैसे उन बच्चों की शादी करेगी? उनका नाजायज उनका बेचारियों को घर तोड़ दिया। एक गरीब आदमी को ही पता है वो अपना घर कैसे कैसे चलाता है और जोड़ता है, उस तरीके का अपने बच्चों को परवरिश करता है। तो ये सरासर सरकार गलत कर रही है। ये बुलडोजर जो है कि सरासर गलत है। इनफैक्ट ताउडू क्षेत्र का हिंसा से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, और सारे कांग्रेसियों का घरों पे बुलडोजर चढ़वा दिए इन्होंने।
खुद मेरे घर पे नोटिस लेकर आए कि आपका घर टूटेगा, जबकि रजिस्ट्री हो रखी है। डॉक्टर शमसुद्दीन समस वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं, उनके घर को तोड़ दिया गया है। अब आप खुद सोचिए कि टारगेट कहाँ ये लोग कर रहे हैं, किस तरीके से एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। तो ये चीज गलत है। अब दोनों समुदाय पर टारगेट करो, दोनों को जो दोषी हैं उनको पूरी तरीके से सजा दो। मैं तो ये पूछती हूँ सरकार से और हमारे जो प्रशासन है, मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ, क्या सोना में जो हिंसा हुई थी, गुड़गांव में हिंसा हुई थी, फरीदाबाद में हिंसा हुई थी, क्या किसी के घर पे बुलडोजर चलाया इन्होंने अभी तक? या एक ही समुदाय या नून और ताउड़ू के ऊपर इन्होंने बुलडोजर चला दिया? मैं तो कहती हूँ उनके घर पे भी बुलडोजर आप चलाइए, तब तो जाके समझ में आएगा कि दोनों पक्ष आप साथ लेकर चल रहे हैं दोनों लोगों को।